अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। देखिए, अपने बच्चों को डाँटने से पहले ना सिर्फ़ एक लम्हा रुकें और सोचें, क्या आपका मकसद बच्चे को कुछ सिखाना है या सिर्फ़ अपना गुस्सा निकालना है? देखिए, वालिदैन होना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात बच्चों की तरबियत की हो। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं, जो बच्चों के दिलों में बरसों तक ज़ख्म की तरह रह जाती हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको 12 ऐसी सिचुएशंस बताऊंगी जिनमें बच्चों को कभी भी नहीं डांटना चाहिए, वरना आप न सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर देंगी बल्कि उनका एतमाद, उनका मुस्तकबिल और उनकी ज़हनी नशोनुमा भी मुतासर होगी। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको 12 ऐसे सिचुएशंस भी बताऊंगी जिनमें आप अपने बच्चों के साथ अपना इमोशनली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। याद रखें कि बच्चों की तरबियत सिर्फ नसीहतों या लेक्चर देने का नाम नहीं है, बल्कि उनके एहसासात को समझने और सही वक़्त पर सही रवैया अख्तियार करने का नाम है। अक्सर वालिदैन अनजाने में अपने बच्चों को उस वक़्त डाँट देते हैं जब आपके बच्चे को मोहब्बत, हिम्मत या नरमी की ज़रूरत होती है। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे फिर गैर महफूज़ महसूस करने लगते हैं, अनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं और उनका एतमाद टूट जाता है। इसी तरह उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी बराह रास्त मुतासर होती है। तो आइए देखते हैं पहले कि वो 12 सिचुएशंस कौन-सी हैं जिनमें बच्चों को डाँटने के बजाय सब्र और नरमी की ज़रूरत होती है। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। एंड पे मैं आपको 12 ऐसी सिचुएशंस भी बताऊँगी जिनमें आप अपने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एज़ अ पेरेंट्स हम रोज़ाना जाने-अनजाने में बच्चों को डाँटते हैं, जबकि मुसलसल डाँटना जो है ना बच्चों को बेहतर नहीं बनाता बल्कि उनके कॉन्फिडेंस और आपसे मोहब्बत को कमज़ोर कर देता है। सबसे पहली सिचुएशन जब आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डाँटना चाहिए जब बच्चा डरा हुआ हो। अक्सर बच्चे किसी आवाज़ से, जानवर से, अंधेरे से, टेस्ट वगैरह से या किसी तजर्बे से डरते हैं। कभी-कभी डरावनी फ़िल्म देखकर भी घबरा जाते हैं और अगर ऐसे वक़्त में आप उन्हें डाँट दें, क्या डरते रहते हो हर वक़्त, चुप करो, रोना बंद करो, तो इससे क्या होता है उनका डर दुगना हो जाता है। ऐसे वक़्त में बच्चे को हौसला दें, डाँटे नहीं, क्योंकि डरे हुए बच्चे को डाँटना उसे अंदर से अनसिक्योर कर देता है, उसको गैर महफूज़ बना देता है। दूसरे नंबर पे सुबह उठते वक़्त बच्चे को ना डाँटें। जब बच्चा नींद से उठता है ना तो उसका ज़हन और जिस्म आराम की हालत में होते हैं। उस वक़्त की डाँट पूरे दिन का मूड ख़राब कर देती है। बेहतर है कि बच्चे को मुस्कुराकर मोहब्बत से जगाएँ ताकि पूरा दिन पॉज़िटिव एनर्जी के साथ गुज़ारे। क्योंकि सुबह वो सब बातें ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं बच्चे, लिहाज़ा सुबह के वक़्त तल्ख़ अल्फ़ाज़ उन पर पूरे दिन के लिए नेगेटिव असर छोड़ देते हैं। तीसरे नंबर पे जब बच्चा स्कूल जा रहा हो, स्कूल जाने से पहले बच्चे पहले ही ज़हनी स्ट्रेस में होते हैं, होमवर्क, टीचर्स की सख्ती, वक़्त की परेशानी वग़ैरह, और अगर वालिदैन उस वक़्त डाँट दें तो उसका स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा बच्चा स्कूल जाने से भी फिर घबराने लगता है। चौथे नंबर पे जब आप खुद गुस्से में हो, जब वालिदैन खुद गुस्से में होना तो बच्चों को डाँटना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उस वक़्त हम सोच कर नहीं बल्कि जज़्बात में बात करते हैं। हम अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं। हमारे अल्फाज़, हमारा लहज़ा, हमारे चेहरे के तासुरात सब बच्चे के दिल पर बहुत गहरा असर डालते हैं। बच्चा असल बात नहीं सुनता कि आप कह क्या रहे हैं, सिर्फ़ हमारा जो गुस्सा है ना, हमारा रसीला लहज़ा फ़ील करता है। अगर बहुत गुस्सा आ रहा हो ना तो चंद सेकंड रुक जाएँ, पानी पी लें या कमरा चेंज कर लें, उससे आपका गुस्सा कम हो जाता है। 5वें नंबर पे जब बच्चा पहली बार गलती करे, देखिए पहली गलती तो हमेशा सीखने का ज़रिया होती है। कम इल्मी में हुई होती है, ना समझने की वजह से होती है चीज़ों को, ज़िद में नहीं कभी भी पहली गलती होती। अगर वालिदैन उस वक़्त प्यार से समझाएँ तो बच्चा दिल से मानता है, अगर डाँटेंगे तो वो सीखने के बजाय डरना सीख जाता है। 6ठे नंबर पे जब बच्चा बीमार या थका हुआ हो, बीमार या थके हुए बच्चे की बर्दाश्त कम हो जाती है, वो चिड़चिड़ा या खामोश हो जाता है, लेकिन वो बदतमीज नहीं होता, सिर्फ थका हुआ होता है। ऐसे वक़्त में डाँटने से बच्चा आपसे अपना दर्द छुपाना सीख लेता है। 7वें नंबर पे जब बच्चा रो रहा हो, अक्सर वालिदैन रोते हुए बच्चे को ज़्यादा डाँटते हैं, ये बहुत-बहुत डेंजरस है। रोना बच्चों का जज़्बात ज़ाहिर करने का तरीका है, वो अपने जज़्बात का इज़हार
बता कर अल्फाज से आपको नहीं कर सकते और वो रो कर अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं, या वो उदास हो, या वो डरे हुए हो, या वो परेशान हो, अगर आप उस वक्त डांटेंगी तो वो अपने एहसासात को दबा लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं बताना पसंद करेंगे। बाद में फिर यही बच्चे बड़े होकर आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते। 8वें नंबर पे दूसरों के सामने गलती पर डांटना। सबके सामने डांटना बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, वो खुद को छोटा और बेवकूफ महसूस करता है। बेहतर है बाद में तन्हाई में प्यार से समझाएं, सबके सामने कभी भी उसकी गलती पर उसे मत डांटें। 9वें नंबर पर जब बच्चा स्कूल से वापस आए, जैसे ही बच्चा घर आए तो उसे फौरन डांट देना उसके अंदर खौफ पैदा कर देता है। बेहतर है उसे आराम करने दें, खाना खाने दें और वक्त दें, फिर बात करें। 10वें नंबर पे सोने से पहले, सोने से पहले बच्चे का जो जहन है ना, सब बातें ज्यादा गहराई से एक्सेप्ट करता है। उस वक्त की डांट बहुत गहरा जख्म छोड़ती है। अगर आप उस वक्त मोहब्बत से अच्छी बातें करें, दुआएं सिखाएं, अखलाक बताएं, स्टोरी सुनाएं, तो वो ना सिर्फ जहन में बल्कि पर्सनालिटी में भी शामिल हो जाती है बच्चे की। याद रखें, वालिदैन की डांट बच्चों को मुतासर करती है, लेकिन उनकी मोहब्बत और नरमी बच्चों के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। तो ये थी वो सिचुएशंस जिनमें बच्चों को कभी भी नहीं डांटना चाहिए, ताकि वो बाएतमाद, बहादुर और कामयाब बन सके। तो अब मैं आपके साथ 12 ऐसी सिचुएशंस शेयर करूंगी, ऐसे मौके शेयर करूंगी, ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिनसे आप बच्चों के साथ जज्बाती ताल्लुक को मजबूत कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे, बगैर टोके उनकी बात सुने। जब भी बच्चा बात करे तो अपने काम रोक कर उसकी आंखों में देखें और पूरी तवज्जो से सुने। बच्चे उस वक्त कनेक्ट होते हैं आपके साथ जब उन्हें लगता है ना कि मेरी बात वाकई सुनी जा रही है। सिर्फ 30 सेकेंड्स की मुकम्मल तवज्जो उनके एटीट्यूड को चेंज कर देती है। दूसरे नंबर पे, बच्चों को ज्यादा गले लगाएं। ये जो फिजिकल अटैचमेंट होती है, बच्चे की पहली जुबान होती है। एक सादा सा रोजाना का हग उसकी परेशानी कम करता है। उसे गले लगाएं और उससे उसका एतमाद बढ़ता है कि अम्मी ने मुझे गले लगाया, मतलब सब ठीक है। तीसरे नंबर पे, उनके जज्बात को उनके अल्फाज में बयान करें। बच्चों को ना अपने एहसास समझ नहीं आते, वो सिर्फ परेशान होते हैं। आप कहें, तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया है, तुम परेशान हो क्योंकि होमवर्क मुश्किल लग रहा है। ये उन्हें समझाता है कि आप उन्हें फील करते हैं, उनकी इमोशंस को फील करते हैं, उनके जज नहीं करते बच्चों को। और फोर्थ नंबर पे, रोजाना 5 मिनट का कनेक्शन टाइम बनाएं। सिर्फ 5 मिनट दें, बगैर मोबाइल के, बगैर काम के, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। पूछे, आज का सबसे अच्छा लम्हा क्या था। ये छोटा सा वक्त जिंदगी भर का एतमाद बनाता है। 5वें नंबर पे, बच्चों की छोटी छोटी कोशिशें भी सराहें। कहें, मैंने देखा कि तुमने आज जूते सही जगह रखे, तुमने बहुत कोशिश की, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। तारीफ जो है ना, बच्चों को वालिदैन से ज्यादा करीब करती है। 6ठे नंबर पे, गलती होने पर खुद भी माफी मांगे। जो वालिदैन माफी मांगते हैं वो बच्चों को एहतराम और नरमी सिखाते हैं। मेरी भी गलती थी, मुझे माफ कर दो, ये जुमला बच्चों के दिल जीत लेता है। 7वें नंबर पे, हर बच्चे को अलग वक्त दे। अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो भी हर एक के साथ कुछ मिनट अकेले गुजारें। बच्चा फील करना चाहता है कि अम्मी मुझे अलग से भी चाहती हैं। 8वें नंबर पे, इन्हें कुछ सिखाने का मौका दें। बच्चे आपको कोई डांस, ड्राइंग, गेम या होमवर्क का तरीका बताएं। इन्हें बहुत फख्र होता है कि जब वालिदैन उनसे सीखते हैं। 9वें नंबर पे, बात करते वक्त नरम लम्स का इस्तेमाल करें। उनके सर पर हाथ रखना, कंधा थपकना या हाथ पकड़ लेना, ये छोटी छोटी चीजें जज्बाती रिश्ते को बहुत गहरा करती हैं। 10वें नंबर पे, कभी कभी इन्हें अपने एहसासात भी बताएं। कहें, अम्मी आज थोड़ी थकी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने मेरी मदद की। जब वालिदैन जज्बात बयान करते हैं ना, तो बच्चे भी अपने जज्बात अहम समझने लगते हैं। 11वें नंबर पे, उनकी इनफरादियत को कबूल करें। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उन्हें किसी से किस ना मिलाएं, कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। कहें, तुम जैसे हो बिल्कुल बेहतरीन हो। ये जुमला जिंदगी भर की मजबूत बुनियाद है। 12वें नंबर पे, रात सोने से पहले मोहब्बत के चंद जुमले जरूर कहें। नींद से पहले कहे गए अल्फाज बच्चों के दिल में बैठ जाते हैं।
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ یہ جو جملے ہیں نا ان کے اندر اعتماد، محبت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی بھی بات سیکھی ہو، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا باقی پیرنٹس کے ساتھ، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔